मध्य प्रदेश में अत्यधिक बारिश के चलते जहां एक तरफ हरी सब्जियों की खेती को नुकसान पहुंचा है, वहीं प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में खाद्यान्न की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी के चलते अब दालों के भाव बढ़ गए हैं। जानकारियों की माने तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार निदेशालय के माध्यम से देश की दाल मिलों को तुवर और मूंग आयात करने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति कुछ माह के लिए दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे आगे और भी बढ़ा दिया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी और मानसून की अत्यधिक रही मेहरबानी के कारण दालों की कीमतों में उछाल आ रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में तुअर की दाल में करीब 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं उड़द दाल में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी होने पर वह 100 रुपए के आसपास बिक रही है। साथ ही अधिक बारिश होने की वजह से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों की फसल को नुकसान हुआ है। मतलब पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर दाल व्यापार पर कितना असर पड़ा है और वर्तमान में जो दाल के दाम हैं वो कितने प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है पिछले एक साल में 50% लगभग कीमतें उसकी वृद्धि हुई है। 50% अगर उसकी कीमत पेट्रोल में और इनमें बढ़ी है तो खेती की लागत भी बढ़ गई है। किसान ट्रैक्टर चलाता है, खेतों में ट्रैक्टर से काम होता है, जनरेटर से काम होता है, कई जगह इलेक्ट्रिक में भी जनरेटर का उपयोग होता है। तो ये खेती के खर्चा तो दिन पे दिन बढ़ना है। इलेक्ट्रिक भारत सरकार की महंगी है, खाद बीज के भाव महंगे हो गए और पेट्रोल डीजल भी महंगा, और इन सबसे ज़्यादा महंगा है मजदूर भी कीमतें काफ़ी बढ़ गई है। तो खेती दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। दाल पर कितना प्रभाव पड़ा है? दाल अगर पिछले 3 साल का हिसाब देखें तो 2016 के बाद अगर हम अध्ययन करें तो दाल में एक नॉर्मल कीमतें हैं जो कि भारत सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य के नज़दीकी है। क्योंकि दाल अभी तुअर 65 रुपये बिक रही है, उड़द 70 रुपये बिक रहा है, मूंग जो है वो 75 रुपये बिक रहा है, चना जो है समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। तो दालों में कोई ज़्यादा 5% 7% का तेजी आई है। वो भी बारिश पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश में कंटिन्यूस बारिश कम नहीं हो रही है। खेत का पानी खेत में भरा हुआ है, खेत में किसान जाने की गुंजाइश नहीं है, तो सोयाबीन को भी नुकसान हो रहा है, तुअर को भी नुकसान